वो सफल हो जाती थी। भाई बंधु भेड़े होकर के जाजम बिछा करके महाराज बैठे। सबसे पहले पत्रिका लिखते हैं, प्रथम लिखो गणेश तू पुनि जूनागढ़ जान, ता पीछे अरु जात में अरु सब जान बिछान। सबसे पहले पत्रिका लिखी गई किसको? बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी को क्यों लिखी? क्यों लिखते हैं गणेश जी को? आप कहोगे महाराज गणेश जी विघ्न हरते हैं। हरते नहीं, मनाओ मत, पता चल जाएगा हरते हैं या करते हैं। मनाओ मत। हाँ, मनाओगे तो हरेंगे या नहीं हरेंगे वो बाद की बात है, पर नहीं मनाओगे तो करेंगे जरूर महाराज। एक राजस्थान में रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी जी का ब्यावला है ना, उसमें एक कथा आती है गणेश जी की। अब प्रमाणित तो कितनी है देखो, मैं वो बात नहीं बोलता क्योंकि प्रमाणित बातों को तो श्लोक के साथ बोलता हूं, ये श्लोक, ये संख्या, ये ऐसा। पर वहां वो एक राजस्थान का लिखा हुआ कोई है पद्मैया जी के द्वारा, रुक्मणी मंगल। उसमें एक गणेश जी का एक व्याख्यान आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण विवाह करने के लिए जाने लगे, तो महाराज जब विवाह करने के लिए जाने लगे तो गणेश जी महाराज को देख करके मन में सोचने लगे कि ये धुंध धुंधाला, सूंड सुंडाला साथ में अच्छा नहीं लगेगा, मना भी नहीं कर सकते, प्रथम पूजनीय है महाराज, तो क्या करें? तो महाराज उन्होंने एक बहाना निकाला। उदास बैठे थे, गणेश जी बोले कि हे कृष्ण जी आप उदास क्यों हो? तो कृष्ण जी बोले क्या बताऊं, ये मेरी सोने की द्वारिका है और मुझे विवाह करने के लिए जाना है, और महाराज इसकी रखवाली कौन करेगा, पहरेदारी कौन करेगा? कोई नहीं है। तो कृष्ण जी बोले या तो मैं कर सकता हूं या गणेश जी आप कर सकते हो, दो के अलावा कोई तीसरा ही नहीं। आपका जाना वैसे जरूरी और मेरा जाना वैसे जरूरी, क्या करें? गणेश जी बेचारे भोले वाले बोले देखो जी आपका तो विवाह है इसलिए जाना जरूरी है, पर मेरा जाना क्या जरूरी है? हाँ, लड्डू खाने को चीज हो यहां दे जाओ। कृष्ण जी मन ही मन में राजी होया कि चलो हो गयो काम, बढ़िया है, हाँ लड्डू तो दे जाएंगे। तो पोली के अंदर गणेश जी को बिठा दिया। पोली समझते हो ना, मेन गेट, हम बैठाते ना गणेश जी को। एक हाथ में डंडा दे दिया। देखो जो पोली में गणेश जी बैठते हैं ना, मेन गेट पे गणेश जी बैठते हैं, उनके एक हाथ में आशीर्वाद, एक हाथ में डंडा। अगर खाली आशीर्वाद होगा ना तो मालिक आएगा तो भी आशीर्वाद, और चोर आएगा तो भी कि कर ले बेटा चोरी, कोई पकड़ ले तुम्हारा नाम बदल देना, आशीर्वाद। एक हाथ में डंडा, एक हाथ में आशीर्वाद, मालिक आए तो आशीर्वाद, चोर आए तो लड्डू का भोग जरूर लगाना गणेश जी महाराज के। महाराज लड्डू का भोग जरूर लगाना। क्यों? क्योंकि गणेश जी मोदक प्रिय हैं, लड्डू प्रिय हैं मेरे भाई। अब सजनों गणेश जी महाराज को पोली में बिठा दिया और कृष्ण जी महाराज राजी होकर के चले विवाह करने के लिए। नारद जी को तो जानते ही हो आप, नारायण नारायण त्रिलोकी के संवाददाता है महाराज। तुरंत नारद जी आ गए, इधर से बारात निकली और उधर से नारायण 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 करते हुए आए। अरे गणेश जी आप गए नहीं? बोले नहीं, क्यों? अरे कृष्ण जी ने मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। अरे महाराज कौन सा मान सम्मान दिया? बोले कृष्ण जी मुझे ऐसे बोले इस द्वारिका की रक्षा या तो मैं कर सकता हूं या गणेश जी आप कर सकते हो। अरे बोले भोला भगवान, इस द्वारिका में कौन हाथ पैर पटक रहा था, कौन छेड़ रहा था द्वारिका? पानी के बीच में, समुद्र में। अरे सुदर्शन चक्र छोड़ जाते और ज्यादा बहता तो द्वारिका को और पानी में डुबा जाते, वो तो उनके हाथ में था। अरे रक्षा वाली कोई बात नहीं है, तो फिर क्या बात है? तो महाराज नारद जी कह रहे हैं, एक समय नारद यूं बोला, एक समय नारद यूं बोला, सुन गणपति बोला ढाला। एक समय नारद यूं बोला, सुन गणपति बोला ढाला। तन करा में छोड़ रुक्मणी, जावन चाल्या नंद लाला। तन करा में छोड़ रुक्मणी, ब्यावन
चाल्या नंद लाला, ब्यावण चाल्या नंद लाला जी, ब्यावण चाल्या नंद लाला, ब्यावण चाल्या नंद लाला जी, ब्यावण चाल्या नंद लाला। तने घरा में छोड़ रुक्मणी, ब्यावण चाल्या नंद लाला, तने घरा में छोड़ रुक्मणी, ब्यावण चाल्या नंद लाला। मैं तो सगला जास्या बरात में, ढूंढो लागे बड़ाली तू, मैं तो सगला जास्या बरात में, ढूंढो लागे बनाली तू। मैं तो सगला जास्या बरात में, ढूंढो लागे बड़ाली तू, मैं तो सगला जास्या बरात में, ढूंढो लागे बनाली तू। मैं तो खास्या माल मड़ाई, घर की कर रखवाड़ी तू, मैं तो खासा माल बढ़ाई, घर की कर रखवाली तू। इतनी सुन के क्रोध आ गया, इतनी सुन के क्रोध आ गया। सुन ले शेर बताड़ी तू, सुन ले शेर बताली तू। सारी जमीन न खोती कर दे, राखे दांत कुदाली तू, सारी जमीन ने तोती कर दे, राखे दांत कुदाली तू। बारात आगे जा नहीं पावे, ऐसा रोपत तू चाड़ा, बारात आगे जा न पावे, ऐसा रोपत तू जाला। तने घरा में छोड़ रुक्मणी, ब्यावण चाल्या नंद लाला, तने घरा में छोड़ रुक्मणी, ब्यावण चाल्या नंद लाला। एक समय नारद यूं बोलिया, सुन गणपति भोला डाड़ा, और तने घरा में छोड़ रुक्मणी, ब्यावण चाल्या। के ना ना मैं मेरी मर्जी रहे, बोले महाराज मर्जी नहीं रहा हो, बुला के रहा हो, रखवाली वाली कोई बात नहीं है। तो फिर बोले मैं तो सगला जास्या बारात में, और भुंडो लागे बड़ाली तू। भुंडो समझो, भुंडो मतलब बेकार सकल वो, धुंध धुंधालो, सुंड सुंडालो, मोटो पेट, भूंडो लागे बड़ाली तू, और मैं तो खासिया माल मड़ाई घर की कर रखवाली तू। अच्छा यह बात है के? बोले हाँ यही बात है। इतनी सुन के क्रोध आ गया, और सुन ले शेर पताली तू। अरे ओ मेरे पताल का शेर, कौन है पताल का शेर? कौन है? चूहा। और मारवाड़ी में क्या बोले? ऊंदरा, ऊंदरो। अब महाराज ऊंदरा ऊंदरी की के कमी? साल में 2 बार ब्याह सागई 5-7 ले आवे। हाँ क्या कमी महाराज? एक आवाज लगाई, ओ मेरे पताल के शेर। इतना बोलते तो महाराज लाखा में तो सेनापति आ गया। सेना तो पीछे पड़ी है, कई लाख सेनापति उससे ऊपर पहुंच गए। बोलो महाराज क्या आदेश है? बोलो जिस रास्ते से वो बारात जा रही है ना, सारी जमीन ने थोती कर दे, नीचे से माटी निकाल दो। ऊपर से रहने दो, नीचे से माटी निकाल दो, हम भी देखें हमारे बिना कैसे विवाह करके लाएंगे। जाओ और राखे दांत कुदाली तू। खोदने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र किराए के तो लाने नहीं थे महाराज जी, दांत फिट। हाँ आप जानते हो चूहा क्यों कतरता रहता है? उसे कोई मतलब नहीं है क्यों काटता रहता है। अगर चूहा ऐसे नहीं काटे ना तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि उसको परेशान करेंगे, इसलिए वो कुछ न कुछ करता रहता है। ऐसे ही सजनों, इंसान अगर कुछ काम नहीं करेगा ना तो इतना आलसी हो जाएगा, इतना बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए कुछ न कुछ आदमी काम करता रहता है, करता रहना चाहिए। तो महाराज उनको कोई हथियार पाती किराए के तो लाने नहीं थे, दांत फिट है। सजनों चूहे दौड़े महाराज, इतने दौड़े कि जमीन में से मट्टी निकाली तो किसी का तो चुंठी छोटी सी पांती आई और किसी का एक मुट्ठी पांती आई बस, और जमीन खोखली होगी पूरी। अब देखो आगे सेनाई वाले सेनाई बजा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण जी पीछे पीछे आ रहे हैं रथ में बैठ करके, रथ चल रहा है,
सेनाई वाले सेनाई बजा रहे हैं। कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आज हमारा विवाह हो जाएगा। बड़े खुश है महाराज, आज हो जाएगा। इतने में महाराज सेनाई बजाने वाले कमर सहित धरती में और सेनाई करे कृष्ण जी बोले, अरे बावड़ो, कोई मरड़े की थोड़ी सेनाई बजा रहा हो, शादी विवाह की सेनाई है, शुभ काम की सेनाई है, थोड़ा अच्छे से बजाओ। सेनाई बजाने वाले बोले, महाराज आपको सेनाई की पड़ी है, यहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ? बोले, बाहर मुंह निकाल करके देखो क्या हुआ। रथ से बाहर मुंह निकाल के देखा तो महाराज कमर सहित माटी में। बोले, महाराज जैसे ही फूंक मार रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, पता ही नहीं है कहां तक अंदर खोखली जमीन है, पता ही नहीं चल रहा। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इतने में नारद जी आए। नारायण नारायण नारायण। ओहो महाराज आप? हाँ हम आ गए। हाँ आ गए। द्वारिका गए थे क्या? बोले हाँ वहीं से आ रहे हैं। कृष्ण जी बोले, भैया वापस चलो। हो गया कहां? क्या हुआ? बोले, बाबूजी खुद को ब्याह करवाया नहीं, दूसरे को होने दे नहीं। महाराज लगा दी टांग, चलो वापस। और सारे के सारे बारात महाराज वापस लौट करके द्वारिका आ गई। और द्वारिका आने के बाद में महाराज गणेश जी को मना रहे हैं और कह रहे हैं, अरे चाल चाल मारा गरबा गणपत हाँ बिन कृष्ण कमारो रे। चाल चाल मारा गोरा गणपत था बिन कृष्ण कमारो रे। चाल चाल मारा गरबा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। चाल चाल मारा गरबा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। कृष्ण कमारो मारो काई सारो मैं तो गढ़ पोड़िया रखवाड़ो रे। कृष्ण कमारो मारो काई सारो मैं तो गढ़ पोड़ा को मारो रे। चाल चाल मारा गरबा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। चाल चाल मारा गरबा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। अरे महाराज गणेश जी महाराज चलो, आपके बिना कृष्ण कमारे हैं। गणेश जी बोले, कृष्ण कमारे हम, हमारा कहीं सारा भाई, मैं तो गढ़ पोड़िया रखवाड़ो, मैं तो गढ़ पोली का रखवाला हूं, जाओ जाओ विवाह कर लो। कह नहीं बाप जी आप चलो। अरे ना 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 जाओ कर लो, मेरी क्या जरूरत, कर लो जाओ, मैं तो यहाँ पे बस रखवाली कर रहा हूँ गढ़ की, जाओ कर लो। मन में सोचे मेरा बाप, हम तो बहुत जल्दी कर लेते, पर आप बीच में टांग नहीं लगाते थे ना। मन में सोचने ऊपर से नहीं बोले, हाजिर नहीं गणेश जी आपके बिना नहीं होगा। ना 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 मैं नहीं जाऊं, आप जाओ। सब मना रहे हैं, चाल चाल गणेश जी चाल, आप जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊं। बाप जी कोई तो उपाय होगा आपके चलने का। तो गणेश जी बोले, एक ही उपाय है। क्या? बोले एक ही उपाय है, कृष्ण जी का एक विवाह कराओ तो मेरे दो करवाओ, पहले करवाओ, चलो तब चलो। सब सोचने लगे, भैया जिसका तय हो रखा है उसका तो अभी हुआ नहीं, और ये बीच में ही मुंह धो रहे हैं कि महाराज एक नहीं दो करवाओ। यार बड़ी मुश्किल है, कैसे होगा? सब मनाने लगे गणेश जी महाराज बाद में। ना ना बाद कौन ने देखा, पहले। अब महाराज बहुत विनती करके, अनुरोध करके, पैर पकड़ के गणेश जी को मना करके लेकर के गए। और ले जाने के बाद में महाराज वो लड़की वाले बोले कि भैया बारात में कोई पहले जीमने वाला हो, प्रथम, या कोई बच्चा कोई भी हो तो पहले जिमा दें उसको, भोजन करवा दें, बाद में लेट सेट हो जाएंगे भाई, ध्यान नहीं रहेगा। तो कोई पहले जीमने वाला हो, कोई बच्चा हो, इस बात पर भगवान को हंसी आ गई। गणेश जी की तरफ देखने लगे और देख के बोले, हमारी टीम में तो एक ही बच्चा है, एक ही है। कृष्ण जी मन में सोचने लग गया, एक को पेट भर दो तो पूरी बारात को ही भर गयो, एक को तो भरो। कि एक ही है। बोले हाँ एक ही है। कि ठीक है तो चलो इसको कर, चलो चलो गणेश जी का चलो। अब गणेश जी को ले जाकर के महाराज सामने एक पत्तल रखी, एक लड्डू रख दिया, जीमो जीमो जीमो। गणेश जी बोले, यार एक लड्डू का क्या जीमे, सोचा बच्चा है लालच कर रहा है, एक और रखा, लो जीमो। गणेश जी कहने लगे, देखो जिमा रहे हो कि मजाक कर रहे हो, तो दांतों के लग जाएगा यार, गले तक ही नहीं जाएगा नीचे। सोचा बच्चा है मजाक कर रहा है, एक और दे दो, लो 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 जिमो जिमो जिमो। गणेश जी कह, जिमाओ तो जिमा दो, नहीं मजाक क्या कर रहे हो भाई। लड़की वाले बोले,
वो होता ना जिसमें लड्डू रखे होते, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको परोसने वाले को? धामा, धामाक, टेणियाक, टोपियाक, जो भी बोलते हो, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। तो धामा जो था ना, तो क्या पूरा धामा ही डाल दें क्या? गणेश जी का डाल दो। तो लड़की वाले बोले अच्छा नहीं खाया तो? गणेश जी ने कहा नहीं खाया तो क्या? बोले कोठार में बंद कर देगा। कोठार समझ गए, जहां वो पूरी मिठाई रखी रहती है। बोले अगर नहीं खाया ना कोठार में बंद कर देगा। गणेश जी बोले और काम तो बाद में करना, पहले थे कोठार में ही बंद करो, चलो और काम तो बाद में करना है। लड़की वाले सोचने लगे यार ये लड़का वाला का थोड़ा ज्यादा ही कुछ बोल रहा है, बच्चा डराना चाहिए इसको। और डराने के चक्कर में, मजाक के चक्कर में ले जाकर के कोठार में बंद करके चलो गणेश जी का, चलो कोठार में बंद कर दिया। और कोठार में बंद करके मन में सोचा कि रोएगा तो कुछ दरवाजा खोल देंगे, ये सोच करके कोठार में बंद किया। और बंद करने के बाद में मन में सोचा रोएगा तो दरवाजा खोल देंगे। अब महाराज गणेश जी क्यों रोए? रोए बंद करने वाले। गणेश जी क्यों रोए महाराज? गणेश जी तो खूब भंडारा भरा हुआ था, महाराज हाथों से खाने लगे। और वो सूंड थी उससे भी महाराज गब्बई गब्बई, ओ महाराज पूरे भंडारे को थोड़ी देर में चट साफ। लड़की वाले बोले यार लड़का रोया नहीं, क्या बात है? अरे संबंधियों का बच्चा है, कहीं ऐसा नहीं हो बेहोश हो गया हो, सांस भूल गया हो। गणेश जी मन में सोचे बेटा दरवाजा खोलो, देखो सांस कौन भूले अभी, पतो चाली कि सांस मैं भूलूं, सांस तुम भूलोगे। अब बेहोश मैं होऊंगा कि बेहोश तुम होगे, दरवाजा खोलो। लड़की वाले बोले अरे भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लगता है बच्चा बेहोश हो गया, लगता है दरवाजा खोलो। और महाराज जैसे ही दरवाजा खोला, एक लड्डू का टुकड़ा महाराज भंडार में नहीं। और जब एक लड्डू का टुकड़ा नहीं देखा तो सबके सब बेहोश हो गए महाराज, सब बेहोश हो गए। गणेश जी महाराज जल का लोटा ला करके छींटा दिया, ऐसे छींटा दिया, होश आया। गणेश जी बोला दूसरों को ठहर भी है कि चला दूसरों तो और बंद कर दो। सब चरणों में गिर गए महाराज, रात का क्या होगा? बोलो तो तुम जानो भाई, और कोठार बापू जी को बंद करो अंदर में और करो। तब से सजनों की नियम हो गया क्या, हम जब कोठार बनाते हैं, मिठाई रखते हैं, तो उसके अंदर में हम क्या करते हैं, एक कटोरी में जो मिठाई बनती है अलग ही निकाल देते हैं। दीपक जला करके गिलास पानी का भर के एक अलग ही मिठाई निकाल कर, गणेश जी महाराज अगर जीमना हो तो इस कटोरी में जीमना, कोठार में मत जीम जाना, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा महाराज। तो भैया नहीं मनाओ तो मामला बड़ा गड़बड़ होता है। इसलिए ये कथा एक शिक्षा दे रही है कि कोई भी गांव में घर में काम करो ना, तो सबसे पहले निमंत्रण किसको दो? किसको? गणेश जी को तो दो ही दो, उसके बाद सबसे पहले निमंत्रण किसको दो? घर में कोई काम करो, गांव में कोई काम करो, तो सबसे पहले निमंत्रण किसको दो? गणेश जी के बाद जो गांव में सबसे बड़ो काचर को बीज हो गए, कड्डी बिगाड़। समझ गया कि काचर को बीज क्या बताया था? काचर का बीज, मैंने एक काचर का बीज सोमन दूध को फाड़ देता है। जो सबसे ज्यादा काचर को बीज काम बिगाड़ने वाला होवे ना, सबसे पहले निमंत्रण उसको दो कि भाई साहब आपके ही भरोसे काम करा, हाँ पूरा काम संभालना है। आप कहोगे वो संभालने तो नहीं आएगा, अरे वो अपनी टांग नहीं लगाई, यही संभालना है उसका, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो। सबसे पहले निमंत्रण उसको दो और कहो कि भाई साहब आपके ही भरोसे काम करा, आपका ही काम है, आपको ही संभालना है। और वो टांग नहीं लगाए, यही उसका सबसे ज्यादा बड़ा संभालना है। महाराज बहुत सुंदर गणेश जी को सबसे पहले पत्रिका लिखी गई। प्रथम लिखो गणेश को पुनि जूनागढ़ जाने, ता पीछे सब जात में हरु सब जान पिछान। पंच लिखी बहुपत्रिका गवने निज निज धाम, देन लगे काशीद को ले ले सबको नाम।
आहा। पंचों ने पत्रिका लिखी, सबसे पहले गणेश जी को, फिर महाराज नरसिंह जी को। देखो गणेश जी के बाद नंबर किसका आया? नरसिंह जी, नाना लगते हैं। ननिहाल पक्ष को पत्रिका लिखी गई। ईमानदारी की बात तो यही थी, सही पंच तो फैसला सही करेंगे। फिर जो भी जात पात जान पहचान सबको पत्रिका लिखी गई। और सजनों, अब जब पत्रिका देने का नंबर आया तो देखो जो पैसे वाले सगा संबंधी थे जिनकी पत्रिका बाद में लिखी गई, वो पत्रिका तो ऊपर आ गई और नरसिंह जी की पत्रिका सबसे नीचे चली गई महाराज। जो पैसे वाले सगा संबंधी थे उनकी पत्रिका तो हट्टे खट्टे लोग लेकर के जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, और नरसिंह जी की पत्रिका को कोकिला बामन, बुढ़ा बामन, जो परमिट से सांस लेता था, परमिट मतलब सांस का मरीज था, सांस उठता था तो दवाई वाई लेनी पड़ती थी सांस को जमाने के लिए, परमिट से सांस लेता था महाराज। नरसिंह जी री पत्रिका विप्र कोकिले हाथ, जूनागढ़ अति वेग थे लेकर आजो साथ। नरसिंह जी की पत्रिका विप्र कोकिले पंडित के हाथ में दी और कहा, पंडित जी साथ ही लेके आ जाना। और मन में सोचने लगे बूढ़ा बामण पहुंचेगा ही नहीं, काम फिट आने से आएंगे ही नहीं। लोगों का नियम होता है जिसको नहीं बुलाना होता है और कोई दुनिया में कोई बदनाम भी नहीं करे तो लोग क्या करते हैं, निमंत्रण पत्र ऐसा डालते हैं कि महाराज 2 दिन की तो छुट्टी पड़ जाए बीच में। तो मोहर तो पहले 2 दिन पहले की लग गई, अब 2 दिन तो वो जहां डाला वहीं पड़ा रहेगा, छुट्टी है। 2 दिन उसको जाने में लग जाएंगे और 2 दिन जहां गया वहां जाकर के पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहेगा। 6-7 दिन हो गए, फिर अगले के यहां पहुंचेगा, तब तक शादी का एकदम टाइम फिक्स, शादी के फिक्स टाइम पहुंचेगा। तो महाराज सबको वो जो टाइम 6 दिन पहले का दिखाएंगे, देखो इतने दिन पहले पत्रिका दी थी पर देखो आई नहीं, अब बताओ हम क्या करें। हमने तो बहुत कोशिश की टूटा हुआ प्रेम वापस मिल जाए, लेकिन अब ऐसा थोड़ी मिलेगा भैया। मिलाना हो ना तो कोई बहाना नहीं है, और नहीं मिलाना हो तो 100 बहाने हैं। और सजनों, नरसिंह जी के साथ भी ऐसी ही योजना बना रहे थे, पर कोकिला पंडित मन में सोच रहा है क्या करूं भाई, बूढ़ा आदमी हूं, ठंडी का टाइम है महाराज, क्या करूं, मरना तय है, मरना तो क्या करूं। मन में सोचा एक उपाय कर लूं, होम मिनिस्टर साहब के पास पहुंच जाऊं। होम मिनिस्टर कौन? श्रीरंग जी की पत्नी। मन में सोचा अगर श्रीरंग जी की पत्नी कह दे कि नहीं जाना तो काम बढ़िया हो जाएगा। तो श्रीरंग जी की पत्नी के पास जाके कह रहे हैं, अरे जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा, जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा। नरसिंह जी ने अपने साथ लेके आऊंगा, नरसिंह जी ने अपने साथ लेके आऊंगा। जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा, जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा। नरसिंह जी ने अपने साथ लेके आऊंगा, नरसिंह जी ने अपने साथ लेके आऊंगा। जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा, ओ जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा। सुनकर मतों की हो परिवार, सुनकर मतों की ओ परिवार, नरसिंह आया होवे कुआं, ओ नरसिंह आया होए कुमार। मोडियो शंख बजावत आसी, लोग करेगा अपनी हंसी, मोडियो शंख बजाओ तो आसी, लोग करेगा अपनी हंसी। बोलो नरसिंह भगत की जय हो, जय जय श्री राधेश। जोशी जी कहने लगे जूनागढ़ जाऊंगा मैं, जूनागढ़ जाऊंगा, नरसिंह जी ने अपने साथ लेके आऊंगा। तो सुनकर मतों कियो परिवार, नरसिंह आया होवे खुआर। नरसिंह आएगा और बेइज्जती होगी महाराज। क्यों? पैसे वाला रिश्तेदार दूर का भी हो तो ऐसा लगता है करीब का है, और महाराज गरीब एकदम पास का भी हो तो भैया दुनिया में यही रह गया है।
पैसे वाला दूर का भी हो ना, कोई पूछे क्या रिश्ता है, ये हमारे चाचा के, ताऊ के, फूफा के, मामा के, बुआ के, बेटा के, नाना के, ताई के, बुआ के, फूफा के, चाचा के बेटा के बेटा लगते हैं। अरे भाई कितना लंबा रिश्ता है। सच बात ये कि पैसा है बस। अब सजनों, नरसिंह जी के पास पैसा नहीं है। अब महाराज जो नरसिंह जी की समधन है, सिरंग जी की पत्नी है, वो मन में विचार करती है कि ऐसा कोई उपाय करो, ऐसो करो सकल मन भावे और नरसिंह अपने द्वार न आवे। ऐसा कुछ करो कि लोग बुरा भी नहीं बोले और नरसिंह जी अपने यहां आए भी नहीं। तो भैया ऐसा क्या उपाय करें? तो एक बूढ़ली दादिया सास, नानी बाई की दादिया सास खटिया में पड़ी, बा कह रहे बेटा नराना उरा, मेरे पास एक आइडिया ऐसा है कि महाराज नरसिंह अपने यहां नहीं आएंगे। पंडित जी मन में सोचने लग गया कि बूढ़ी माई लकड़ी तो मुसाना में पड़ी है और कठे पंचायती में आइडिया देती फिर रही है, राम राम नहीं कर रही, आइडिया दे रही है। क्या आइडिया है कि अनमिल सूंज मंगाओ भाई और उनको मिले न अपने आई। ऐसी ऐसी चीजें लानी लिखो कि महाराज न तो नरसिंह जी लावे और न अपने आवे। और महाराज पूरी चंडाल चौकड़ी इकट्ठी होकर के बैठ गई, केवल नानी बाई को छोड़ करके। सासु ननद और देवरानी जिठानी, सासु ननद और देवरानी जिठानी, सब मिल बैठी आए के। सास ननद और देवरानी जेठानी, सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखन लियो बुलाए के। द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखन लियो बुलाए के। सासु ननद और देवरानी जिठानी, सासु ननद और देवरानी जिठानी, सब मिल बैठी आए के। सास ननद और देवरानी जेठानी, सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखन लियो बुलाए के। द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखन लियो बुलाए के। सासू ननद देवराना जिठाना सब इकट्ठी हो गई महाराज। पंडित जी लिखने के लिए बैठे। बोलो माता जी क्या लिखना है? नराना बोला माँ सबसे पहले क्या लिखवाएं? बोले बेटा सबसे पहले तो तिलक निकालने की रोली लिखवाओ। हाँ पंडित जी लिखो, रोली लिखो। माता जी कितनी लिखूं? ज्यादा तो क्या करना है, तिलक ही निकालना। 5 रुपए की लिख दूं? अरे ना ना। 11 रुपए की? अरे ना। 21 रुपए की? अरे ना पंडित जी, ज्यादा का क्या करना है? तो फिर माता जी को संख्या तो बताओ लिखनी कितनी है? बोले ज्यादा नहीं, अपने तो ऐसा करो 25 मण लिख दो। मण? पंडित जी बोले माता जी तिलक निकालोगा कि उसमें गोल गोल के डुबकी लगाओगा है? या फिर सदाशिव पेट के घरों में रंग रोगन करोगे रोली का बना के? करोगे क्या? इतनी रोली का करोगे क्या है? नानी बाई के सासू बोली पंडित जी आपको क्या करना, आप तो लिखो। पंडित जी का भाई हमें क्या करना है? 25 मन रोली और 25 मन मेवा की बोरी और 25 मन सुपारी और 25 मन कलेवो। पंडित जी बोले ज्यादा नहीं क्या? और ज्यादा कुछ बढ़ाओ? कि ना ना बख्तावर छह बापड़ा, गरीब आदमी है, ज्यादा नहीं। एहसान और गरीब आदमी है, अब गरीब आदमी लूटना थोड़ी गरीब को। बख्तावर छह बापड़ा, गरीब आदमी, ज्यादा नहीं। नराना बोला माँ कपड़ा तो लिखवाया ही नहीं। अरे हाँ बेटा 1000 थान में मेहंदी लिख दो। उसमें मेहंदी कपड़ा बहुत महंगा आता था, कंपनी थी मेहंदी, जैसे आज आता है ना, कौन कौन से आते हैं वो महंगे महंगे ऐसे है। उसमें महाराज वो बहुत महंगा कपड़ा मेहंदी। तो बोले पंडित जी लिखो कितना? 1000 फुट ना, गज ना, मीटर ना, तो थान ही लिख दो। मांगा के बाप को जाओ लिखना है, थान ही लिख दो। ठीक है साहब 1000 थान मेहंदी कपड़ा। अरे माँ रोकड़ी, रोकड़ी लिखा, रोकड़ी। हाँ लिखो अपनी रोकड़ी कितना? करोड़ रुपया रोकड़ी। मैंने बताया था ना करोड़ उसमें बहुत होते थे, मुंह से बोला नहीं जाता था, मुंह टेढ़ा हो जाता था। करोड़
जिंदगी में देखे नहीं होंगे, पर लिखवाया करोड़ रुपया रोकड़ी। अब वो बूढ़ी जिसने आइडिया बताया था ना, वो मन में सोचने लगी भाई हद हो गई, आइडिया तो हमने बताया लिखवाने का, पर हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है कि दादी माँ तुम्हारे लिए भी कुछ लिखना है क्या। तो दादी माँ अपने आप उठ के बोली रहे, पंडित जी बेटा नारायणा, हाँ दादी मेरे लिए भी लिखवा दे बेटा। दादी तेरे को क्या चाहिए? बोले 2 बाठा। बाठा समझते हो ना, पत्थर। कागज में 2 बाठा लिख दे, यूं उठ बोली डोकरी, अरे बेटा 2 बाठा मेरा ताई भी लिख दे। पंडित जी बोला दादी बाठाओं सिर फोड़नो है तो कम थोड़ी, 400 बाठा ही बाठा पड़ा, पत्थर ही पत्थर पड़ा, फोड़ दे। ये पत्थर नहीं तो सोने का। सोने का? दादी सोने का पत्थर का क्या करेगी? बेटा नारायणा पैरों में मैल जम गया, पग दगड़ूंगी। पंडित जी बोले बूढ़ली लोगा ने सोनो पहनने नहीं मिल रही है और तू पैर रगड़ेगी? वाह भाई वाह, क्या जमाना है देखो। अरे माता जी 2 का क्या करोगी, 1 बहुत है। बोले ना ना, जब कमरे में बैठूंगी तो पैर रगड़ूंगी, और जब बाहर सूरज भगवान के सामने बैठूंगी तो पैर रगड़ूंगी। पंडित जी बोले बूढ़ी माई जीव रगड़ राम राम कर, जो चौखी लागे बढ़िया लागे, मुक्ति हो जाए। अरे पंडित करने के करना तू तो लिख। पंडित का भाई मन ने क्या करना, लिख दू भाई, मुझे क्या करना, लिख देता हूं। पंडित जी बोला माता जी आप कहो तो एक चीज मेरी तरफ से भी लिख दूं। हाँ लिख दो। क्या? बोलो पंडित जी क्या लिख रहे हो? बोले 10 गाड़ा चंदन की लकड़ी सीधी मुसाना में गिरा दूं। और महाराज लकड़ी को नाम लेते तो बूढ़ी माई एकदम नाराज। बोली मेरे ताई क्यों गिरावे? गिरा तेरे बेटा का ताई, बहुआ का ताई, मेरे ताई लकड़ी क्यों गिरावे? बूढ़े आदमी को लकड़ी से बहुत डर लगता है महाराज। हाँ, बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकले, सामने लकड़ी की कोई गाड़ी आ जाए, पूरे दिन बाहर नहीं जाएगा निकल करके। बोले आज दर्शन बहुत खोटा होएगा, बेकार होएगा भाई, आज नहीं। पर भैया लकड़ी से चाहे कितने भी डरो, मगर ये तो जीवन की सच्चाई है। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हो क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, देख छाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जय